शुभ सकाळ सप्तम श्रेणीर समस्त शिशु भाई भौणी को आज मातृभाषा कालांश को स्वागत। पिलामाने आमे पढ़ुछे आम साहित्य बहिर गल्प सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर, जार लेखक होउछंती ज्ञानमंडलर संकलक विनोद कानूनगो। पूर्व कालांश आमे पढ़ी आचार्य हरिहरंक मृत्युरे गोटे जुगर अवसान घटिला। जेबे आचार्य हरिहरंकर देहांत घटिला, मृत्यु घटिला, जो मानकु सेतेबेले 24-25 वर्ष बयस से माने आचार्यंकर जीवनी विषय अवगत नथिले। तांको मृत्यु परे जेतेबेले से आचार्य हरिहरंकर जीवनी विषय जानिले से जने असाधारण व्यक्तित्वर अधिकारी। सेतेबेले निज निज भितर कथा हेले जे ए लोक एते बड़ थिला आमे जानि पारलु नहीं। वास्तविक आचार्य हरिहर अनेक सुगुणर अधिकारी थिले। छात्रावास रे थिला बेले से छात्र मानकर काछु धोउथिले, रोग हेले राति अनिद्रा होई, ज्वर हेले राति अनिद्रा होई तार सेवा करुथिले। हईजा व्यापिले निर्भय रे गाँ गाँ बुली हईजा रोगीर सेवा करुथिले। भल अंक पढ़ाउथिले। बुढ़ा बयस रे पादरे चाली चाली ग्रामदान भूदानर महत्व बुझाउथिले। से भारत स्वाधीनता संग्राम रे मध्य सक्रिय अंशग्रहण करथिले। जेतेबेले ओडिशा रे प्रथम 1930 मसीह प्रथम आईनमान आंदोलन होइतिला, से ही प्रथम ओडिशार प्रथम सारथी रूपे बालेश्वर इंचुड़ी ठारे आईन अमान्य करी लुण मारिथिले। से जड़े लेखक थिले जे कि पिलामानक पाई छोट इंग्राजी व्याकरण बही खंडे लिखिचंती, जार ना होची चाइल्ड इजी फास्ट ग्रामर। से दिने समाजर संपादक थिले, आउ जणे संस्कारक मध्य थिले। वास्तविक ओडिशा माँ बा ओडिया जाति आज तांको पाई गर्व करुची जे तांको भली जणे संतान आम ओडिशा माटी रे आम ओडिशा माटी रे जन्म ग्रहण करथिले बोली। तापरे आमे पढ़िथिले आचार्य हरिहरंकर बाल्य जीवन विषय रे। से पुरी जिला साक्षीगोपाल निकटवर्ती श्री रामचंद्रपुर ग्राम रे 1879 मसीह जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता नाम थिला महादेव ब्रह्मा, माँ का नाम थिला श्रद्धा देवी। आचार्य हरिहर को जेतेबेले 4-5 वर्ष बयस सेतेबेले तांकर मातृवियोग घटिला एवं तांको बापा द्वितीय विवाह करथिले। तांको द्वितीय माँ तांकर एभली सेवा जत्न करथिले जे आचार्य तांको जन्मित माँ को मध्य भूली जाइथिले। तापरे तांकर 3 भाई और गोटे भौणी होइतिले। 3 भाई को नाम थिला राम, गोविंद एवं शंकर, भौणीर नाम थिला निशा। पिला माने पूर्व कालांश रे आमे एई पर्यंत ही पढ़िथिले। तेबे चलो आगु को पढ़िबा। हरिहरंकर मूलदुआ शोध होइतिला तांको छात्र जीवन बेले। सेतिक बेलू मजबूत मूलदुआ न पड़थिले ता उपरे दीर्घ 70 वर्षर सेवा शोध मुंड टेकी ठिया होई पारी न थांता। हाईस्कूल ले पढ़िबा दिन ही तांकर मन चलीथिला लोकहितकर कार्य करिबा पाई। काहार रोग हेले सेवा करिबा, लोक अभाव पड़ले मड़ा उठाइबारे साहाय्य करिबा, गाँ स्कूल पाई छण बाउंस संग्रह करिबा और गाँ निरक्षर लोकन को पाठ पढ़ाइबा इत्यादि काम से अल्प बयसरु ही से करथिले। सेवा ही थिला तांकर सहजात गुण। सेही नियारे गुरु गोपबंधु मझरे मझरे बराबर उत्साहर घिओ ढाळंती, तेणु ताहा केबे हेले लिभि जाई नथिला। हरिहरंकर मूलदुआ शोध होइतिला तांको छात्र जीवन बेले। मूलदुआ शोध होची मजबूत। आचार्य हरिहरंकर मूलदुआ तांको बाल्य जीवन रे ही मजबूत थिला। सेतिकी बेलू मजबूत मूलदुआ न पड़थिले तापरे दीर्घ 70 वर्षर सेवा शोध मुंड टेकी पारी नथांता। पिला माने गोटे घर मजबूत केतेबेले हुए ना जदि ता मूलदुआटी मजबूत थाए।
तेणु आचार्य हरिहरंकर बाल्य जीवन को तांको पितामाता भल भाव गढ़ी जार फलस्वरूप दीर्घ 70 वर्ष काल से सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। एवं एठी तांको सेवा को सौध सहित तुलना कराउछि। सेवा को सौध सौध शब्दर अर्थ होछि न कोठाघर बा अट्टालिका, अट्टालिका बा कोठाघर। तेणु पिला दिनु से सेवा कार्य प्रति मन बड़ाई बोली भविष्य में से सेवा कार्य ही से निज जीवन को नियोजित करथिले बा समर्पित कर देइथिले। से सेवा कार्य गुड़िक कौन ना हाईस्कूल में पढ़ा बेलू से मन चलता लोकहितकर कार्य करने लोक मानकर उपकार करने से हाईस्कूल पढ़ा दिन ही से लोकहितकर कार्य करथिले। सेगुड़ी सब कौन कौन ना कहार रोग हेले सेवा करिबा, लोक अभाव पड़े मड़ा उठाइबारे साहाय्य करिबा, पिला माने गोटे व्यक्ति मरीगला परे तार मृतदेह को शव बोली कहुए। यही शव को संस्कार करने 4 जन व्यक्तिर आवश्यकता थाए। तेणु जोठी 4 जन व्यक्ति जड़े भी अभाव होती आचार्य हरिहर ही से ठारे जाई पहुँची जाती। अर्थात मड़ा उठाइबारे मध्य लोक अभाव हेले मड़ा उठाइबारे से साहाय्य करुथिले। ता सहित गाँ स्कूल पाई छण बाउंश नड़ा आदि संग्रह करती। आउ गाँर निरक्षर लोकों को पाठ पढ़ाती। निरक्षर निहि युक्त अक्षर, अक्षर परिचय होई नाही जार से होची निरक्षर। अर्थात जो व्यक्ति जमा पाठ पढ़ी न थांती से गाँर से लोक मान को ही पाठ पढ़ाती। से अल्प बयस ही से पढ़ाई इत्यादि कार्य से अल्प बयस ही से करथिले। सेवा ही थिला तांकर सहजात गुण, सहजात गुण जन्मरू जात तांकर सेवा थिला तांको जन्मजात गुण। आ ता उपरे गुरु गोपबंधु दास बराबर उत्साहर घी ढाली दियंती। तेणु ताहा केबे हेले लिभि जाई नथिला। पिला माने आमे जानिचे दीपटी जेतेबेले जळे जदि आमे से दीपरे तेल सरिबा पूर्व जदि ता उपरे आमे आउ टिके तेल पकाई दिए ताले कौन दीपटी केबे लिभे नाही। द्वितीय कथा होची जदि गोटे लोक भल काम करुची जदि ताकू आमे उत्साह देबा जे तमे भल काम करछ ए काम कले भल सेथिरे मध्य तार कौन ना आग्रह बढ़े। जदि गोटे व्यक्ति को काम करबा पई प्रशंसा करा जाए ताले से काम करबा पई तार आग्रह बढ़े। ठीक सेही परी से जो जो कार्य सब करुथिले तांको प्रेरणा दउथिले कि से ना तांकर गुरु गोपबंधु दास, जार फलस्वरूप आचार्य हरिहर छात्र जीवन जो सब लोकहितकर कार्य करुथिले तांको उत्साह दउथिले कि से तांकर गुरु गोपबंधु दास, जार फलस्वरूप छात्र अवस्था सृष्टि होइथिबा सेवा गुणटी दीर्घ 70 वर्ष काल धरी दीर्घ 70 वर्ष काल तिष्ठि रहिथिला एवं से जणे सेवक रूपे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिथिले। ताल जिबा द्वितीय अनुच्छेद को विप्लवी हरिहर को जेतिक लोक जानती संस्कारक आचार्य कथा भावी सेतिक संख्यक लोक धन्य धन्य बोली कहती। शिक्षक हरिहर को ताहाठारु अधिक संख्यक लोक ओडिशार जानती। आज ओडिशार जो कोण को जाओ देखिबो सेठारे आचार्यकर छात्र रहिछंती। से केबेठारु पाठ पढ़ाइले बोली पछकु चाहिए सते जेपरि आखि पाए नहीं। विप्लवी हरिहर को जेतिक लोक जानती संस्कारक आचार्य कथा भावी सेतिक संख्यक लोक धन्य धन्य बोली कहती। जेतिकी तांको विप्लवी बोली जानती संस्कारक आचार्य बोली अनेक लोक जानती। शिक्षक हरिहर को मध्य ताठारु अधिक लोक जानती। से केबेठारु पाठ पढ़ाइले बोली जदि आमे देखिबा ताले ओडिशार प्रति कोण अनुकोणे तांकर छात्र रहिछंती। से केबेठारु पाठ पढ़ाइले बोली पछकु चाहिए सते जेपरि आखि पाए नहीं। आखि पाए नहीं अर्थात कल्पना करी हुए नहीं। केबेठारु से पाठ पढ़ाइबा काम आरंभ कले एवं केबे से कार्य केते दिन पर्यंत चली रहिला से कथा भाबिला बेलसु कहार कल्पना केही कल्पना करि पारंती नहीं। तृतीय अनुच्छेद देखिबा अल्प बयसर छात्र होई से गाँव रे थांती
ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ପିଲା ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ଭାବି ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମନରେ ଥରେ ଥରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ। କିନ୍ତୁ ହରି ଏଭଳି ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ତାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ମା ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଇ କେଉଁଠୁ ରହୁଛି? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି କହି ପକାଇଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବା 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ସେ କେବେଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କଥା କଳନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଅ ଘରକୁ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମନରେ ନାନା ଭୟ କରନ୍ତି। ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ଭାବି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଗଣନ୍ତି। ଆଉ ହରି ଏତେ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କହି ପକାଇଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କିଭଳି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ସେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। କାହାର ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରିବା, ଗାଁରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମଡ଼ା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗାଁର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ଯିବା ବା ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେ କେବେଠାରୁ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଅନେକ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମା ମୁହଁରେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଥରେ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କହିଦେଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।